आज का मैं टॉपिक शुरू करूं इससे पहले मैं आपके साथ एक इवेंट शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक स्कूल में पढ़ाता है। उसकी स्कूल के अंदर एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा खड़ा होकर अपनी फीमेल टीचर से एक सवाल करता है कि मैम, डू यू नो हु इज़ मियाँ खलीफा। जब टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है तो टीचर उस बच्चे को चुप करा के बिठा देती है। और बच्चे के बैठने के बाद क्लास का जो हंसी वाला रिएक्शन टीचर पे आता है, उसके बाद क्लास को ख़त्म करके टीचर अपने स्टाफ रूम में जाती है तो इस सवाल का डिस्कस अपने स्टाफ से करती है। तो वहाँ उसे पता लगता है कि जिस के बारे में उस बच्चे ने पूछा था वो एक फेमस अश्लील वीडियो की फेमस एक्टर है, पॉपुलर एक्टर है। हम इमेजिन करें कि एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर अपने फीमेल टीचर से क्लास में खड़ा होकर इस तरीके के सवाल कर रहा है तो हम देखें कि हमारे बच्चों की आज मोडेस्टी को किस लेवल पे जाके चैलेंज किया जा रहा है। इसको देखने में अभी इंडिया, यूके और यूएसए के बाद तीसरी पोजीशन पे है। ऐसे जो डराने वाले इवेंट हमारे सामने आ रहे हैं तो इन चीजों को देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कोई रेपिस्ट तो नहीं पल रहा है। डिजिटल एज के अंदर बच्चों की परवरिश के लिए कि हम बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करें, किस तरीके से परवरिश करें, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। नंबर 1, आज के इस दौर के अंदर बच्चों की परवरिश करने के लिए मेरा ये टिप है मम्मी और पापा के लिए कि हम बच्चों की बात को सुने और बच्चों से बात करें। आज के इस दौर के अंदर बच्चों की बात को सुना नहीं जा रहा और बच्चों से बात हो नहीं रही है, जिसकी वजह से बच्चे उन लोगों के पास चले जाते हैं जहां उनकी बातों को सुना जाता है, उनसे बातें होती हैं। यही वजह है कि बच्चे मोबाइल के इतनी क्लोज जा रहे हैं। अगर बच्चों की बात को हम करेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे तो हमारे और बच्चों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होगी। अगर मैं इंडियन फादर की बात करूं तो बच्चों के और पापा के बीच में एक कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा ही एक वीक कम्युनिकेशन होता है। पापा, अगर फादर शाम को घर पे आ रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे पापा घर पे नहीं आ रहे हैं, कोई जेलर घर पे आ रहा है। जो खौफ कैदियों के अंदर जेलर का होता है वो खौफ पापा का, फादर का बच्चों के अंदर है। तो इसलिए बच्चों की बात को सुने, उनसे अपने कम्युनिकेशंस को बढ़ाएं। उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो खौफ का और डर का नहीं होना चाहिए, बल्कि प्यार का, हमारा उनके साथ प्यार और मोहब्बत का उनके साथ हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर हम बच्चे से कोई काम करवा रहे हैं तो हम देखें कि वो खौफ से कर रहा है, हमारे डर से कर रहा है या हमारे मोहब्बत और प्यार से कर रहा है। तो इसलिए बच्चों के साथ हमारा रिलेशनशिप प्यार और मोहब्बत का होना चाहिए, डर का नहीं होना चाहिए। तीसरा जो मैं पॉइंट आपके सामने आज जो मेरा टिप है पेरेंट्स के लिए वो ये है कि बच्चों को हर बात में ना कहें। आज बच्चों को हर बात में ना सुनने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बोल रहा कि मैं छत पे जाऊं, मत जाओ, वहां बैठूं, मत बैठो, ये खाऊं, मत खाओ, गार्डन में जाऊं, मत जाओ। जब उनको हर बात पे ही ना सुनने को मिलती है तो फिर बच्चों का एक इरिटेटिंग माइंडसेट पेरेंट्स के प्रति हो जाता है, जिससे बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाती है। इसलिए मेरी पेरेंट्स से टिप है कि अगर हम बच्चों को, अगर हमें ना भी कहना है तो हमें उसको हाँ से स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बोल रहा है कि मैं छत पे जाऊं तो मम्मी या पापा उसे बोले, बेटा तुम्हें छत पे जाना है लेकिन अभी नहीं जाना है, अभी धूप तेज है, अभी ठंड ज्यादा है, आपको बाद में जाना है। बच्चा अगर बोल रहा है कि मुझे गाड़ी में बैठना है तो उसको डायरेक्ट हम मना ना करें, उसको हाँ से स्टार्ट करें। बेटा आपको गाड़ी में बैठना है लेकिन देखिए अभी गाड़ी साइड स्टैंड पे लगी हुई है, आपको लग जाएगी, आप वहां जाके बैठे। बच्चा अगर वॉल पे, दीवार पे कुछ लिख रहा है तो उसको डायरेक्ट हम मना ना करें, बेटा आप दीवार पे यहाँ पे ना लिखें, मैं आपको एक पेपर देता हूँ, आप यहाँ लिखें। तो हम बच्चों को जो फौरन एक ऑल्टरनेट देंगे तो बच्चे छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं, जिससे बच्चों के और पेरेंट्स में एक रिलेशनशिप बिल्ड होगी। इसलिए बच्चों को हम हर बात पे ना कहें, और अगर बच्चों को ना कहना भी है तो उसको हाँ से स्टार्ट करें। चौथी जो टिप है आज के इस टॉपिक में पेरेंट्स से, जो मैं पेरेंट्स को देना चाहूंगा वो ये है कि बच्चों को कंपटीशन की जगह हम उनको कोऑर्डिनेशन करना सिखाएं, कोलैबोरेशन करना सिखाएं और उनको कोऑपरेट करना सिखाएं।
और अगर आपको कॉम्पीट करना सिखाना भी है तो हम उनको ये वाला कॉम्पीट करना सिखाएं कि बेटा तुम्हें लोगों से आगे जाना है लेकिन पीछे किसी को नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर 90% लेके आ रहा है तो हम अपने बच्चों को ये बताएं, बेटा तुम्हें 92 लेके आना है लेकिन तुम्हें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है कि जिससे तुम किसी उसकी बुक चुरा लो या कोई और ऐसी हरकत जिससे उसके परसेंटेज कम हो जाए। तो हम उनको बच्चों को सिखाएं कि तुम्हें लोगों से आगे जाना है लेकिन पीछे तुम्हें किसी से नहीं करना है। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम देखें। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में कंपटीशन नाम की कोई जगह नहीं है। वहां पे बच्चों को कोऑपरेट करना सिखाया जाता है, क्रिएटिविटी सिखाई जाती है, वहां पे बच्चों को टीम वर्क सिखाया जाता है, एक साथ मिलके कैसे काम करना है ये बच्चों को सिखाया जाता है। तो हम बच्चों को कंपटीशन के बदले उनको कोऑर्डिनेट करना सिखाएं, उनको कोऑपरेट करना सिखाएं। अगर एक बच्चा किसी सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि उस सीढ़ी को खींचे, बल्कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा तुम्हें उस सीढ़ी को खींचनी नहीं है बल्कि तुम्हें एक नई सीढ़ी बनानी है और तुम्हें उससे आगे जाना है। तो हम बच्चों को कंपटीशन की जगह उनको कोलैबोरेशन करना सिखाएं, कोऑपरेशन करना सिखाएं। अगला जो मेरा पॉइंट है और वो मैं पेरेंट्स को देना चाह रहा हूँ, वो मैंने बहुत सारी फैमिलीज के अंदर देखा है कि बच्चों को डिमोटिवेट किया जाता है, बच्चों को सबके सामने उनकी गलतियों को बताया जाता है। जब हम बच्चों को सबके सामने एक फैमिली के अंदर मैंने देखा जहाँ पे बच्चों को इंट्रोड्यूस ऐसे किया जा रहा है, देखो ये मेरा बच्चा, इसको तो सब्जी लानी नहीं आती, इसको कोई काम नहीं करना आता। जब बच्चों को हम उनकी गलतियों को सबके सामने बताते हैं तो वो रोज मेंटली फिर सुसाइड करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और वो फिर गंदी गंदी एडिक्शन के अंदर चले जाते हैं। तो ये मेरी पेरेंट्स से टिप, इसलिए हम अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी स्कूल में डाल देना या उनको अच्छे कपड़े, उनकी फैसिलिटीज को टाइम टू टाइम पूरा करना ये इनफ नहीं है। क्योंकि इस दौर के अंदर हम बच्चों के अंदर जो मैंने आपको बताया कि एम्पैथी और मोडेस्टी बड़े लेवल पे जाके उनको चैलेंज किया जा रहा है, तो हम बच्चों के अंदर इन दो एट्रीब्यूट्स को बिल्ड करें। Thank you.